अब देखिए, मर्क्यूरी इज ए प्लैनेट ऑफ इंटेलेक्ट, बुध ग्रह जिसको हम कहते हैं, एंड मर्क्यूरी इज ए प्लैनेट ऑफ प्लानिंग, थिंकिंग, जिसकी वजह से इंसान की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी कम्युनिकेशन बन जाती है। बिकॉज मर्क्यूरी आपको सोचना भी सिखाता है, बोलना भी सिखाता है। तो ऐसे लोग किस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं? मार्केटिंग में, एनीथिंग टू डू विद कम्युनिकेशन, सेल्स में, एनीथिंग टू डू विद प्लानिंग, फाइनेंस में, एनीथिंग टू डू विद इवन राइटिंग, तो राइटर बन जाते हैं। तो सेल्स, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन, इवन आईटी, बिकॉज उसमें थिंकिंग और प्लानिंग का काम है, सोच का काम है, एनालिटिक का काम है, एंड ये इवन फार्मा दैट ऑल्सो रूल्ड बाय मर्क्यूरी। तो ये मर्क्यूरियन ट्रेड जो है वो इंसान के फितरत को और उसकी सोच को और उसके इंटरेस्ट को, इवन सर्कमस्टांसेस को डिफाइन कर देता है कि अरे मैंने कभी सोचा ही नहीं था सर, आई वांटेड टू बिकम दिस, बट कुछ हालात बदले और मेरे फ्रेंड से इन्फ्लुएंस कर दिया, या मेरे मॉम या मेरे डैड ने ऐसा कह दिया कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछें अगर बिगर स्केल पे, तो मैं कहूँगा कि देयर इज़ नो कोइंसिडेंस इन लाइफ, एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न एंड इट कम्स टू यू द वे इट इज़ सपोज टू बी। मैंने लिखा था कि ज़माना भी रास्ता देता है उनको, ज़माना भी रास्ता देता है उनको जिनको पता है कि जाना कहाँ है। तो अब कई बार आपको पता है और कई बार आपको नहीं पता, और कई बार ज्योतिषी आपको बताता है कि आपको क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज़ व्हाट वी कॉल लक। तो बहुत अच्छी आपकी प्लानिंग है, आपकी कोई एजुकेशन है और आपका कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि आपको ये बनना है। कई लोग शेफ़ बनना चाहते हैं, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मतलब इतने 100,000 अभी ऑप्शन हैं करियर के। पहले तो 4 ही ऑप्शन थे, डॉक्टर बनेगा कि लॉयर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि आर्किटेक्ट बनेगा। अभी तो देयर इज़ नो लिमिट टू इट। सो आपका जो रुझान है वो सबसे पहले, तुझे क्या चाहिए ज़िंदगी, व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ। कुछ सालों पहले तक, 10 से 15 साल पहले लगा लीजिए कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा, ऐसी लोगों की सोच थी। अब थिंग्स आर ओपन, और ये भी देखा गया है कई बार कि आप डॉक्टर तो बन गए लेकिन आपका इंटरेस्ट शुरू से म्यूज़िक में था, अब आप सिंगर बन गए। तो ये जो इसका 2 साइड है, एक आपका इंटरेस्ट और एक आपकी डेस्टिनी। कई बार दोनों मैच हो जाते हैं, देन यू स्टार्ट एंजॉइंग व्हाट यू आर डूइंग। और जब वो मैच नहीं होते तो आप कर तो ये रहे हैं लेकिन नज़र आपकी कहीं और। जो भी सोचा मैंने वो हुआ ज़रूर है, जो भी सोचा मैंने वो हुआ ज़रूर है, खुशी हो या गम वो मिला ज़रूर है। तो अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है तो वो चीज़ आपको मिलती ज़रूर है। एंड इसका दूसरा साइड है, आई ऑल्सो बिलीव इन पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो जैसे आप सोचने लगते हैं, आपकी कायनात, आपका एनवायरनमेंट, एक शाहरुख खान का डायलॉग था कि किसी भी चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे बनाने में लग जाती। तो कैसे लग जाती? तो ये सारा खेल एनर्जी का है। तो इफ़ यू आर विजुअलाइजिंग समथिंग स्ट्रांगली टुवर्ड्स इट, जैसे मैंने कहा कि जो सोचा मैंने वो हुआ ज़रूर है, तो ये कैसे हो गया कि जो मैं सोच रहा हूँ वो हो रहा है? तो आपकी जो ऑनेस्टी है, आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो डिटर्मिनेशन है, आपका जो हार्डवर्क है, एस्ट्रोलॉजर होकर भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिष में भी कहते हैं कि क्या हर चीज़ किस्मत से होती? तो मैं कहता हूँ देखिए, डेस्टिनी तो आपकी फिक्स है, लेकिन वो 70% उसकी वैल्यू है। 30% अभी भी इंसान के हाथ में है कि आप चाहते क्या हैं, व्हाट यू वांट। जैसे मैंने कहा कि तुझे क्या चाहिए ज़िंदगी, व्हाट यू वांट। तो आपका डिज़ायर और आपका वक्त अगर दोनों मैच कर जाता है तो चीज़ें आपको आपके हिसाब से मिलती हैं, वरना कई बार इंतज़ार करना पड़ता। वो वक्त यूं ही गुजर गया जब तू करीब था, वो वक्त यूं ही गुजर गया जब तू करीब था, अब ये वक्त ही है ना जाने क्यों गुजरता नहीं। कौन करीब था? उसका अच्छा वक्त। तो जब वक्त अच्छा होता है आपको पता नहीं चलता है। मौसम बहुत अच्छा है तो आपको 4 घंटे गुजर गए, और बहुत गर्मी है, मौसम एकदम एक्सट्रीम में है, तो आप बार बार घड़ी देख रहे हैं। चाहे वो इंतज़ार हो आपको किसी और का, या आपको इंतज़ार हो अपनी मंजिल का या अपने सक्सेस का, इट इज़ ऑल अबाउट टाइम। तो इस वक्त को बदल नहीं सकते। जो आपने बोला कि उस वक्त को कैसे बदला जाए, वक्त को जान सकते हैं। तो जानना, कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। सो अभी तक तो आपको पता नहीं था कि हाउ लॉन्ग दिस स्ट्रगल इज, हाउ लॉन्ग यू हैव टू वेट। अब आपको पता चल गया है कि मेरा जो वक्त है ये अभी 1 महीने में या 3 महीने में बदलने वाला है, तो तब तक आप तसल्ली रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसका एक साइड और भी है कि वक्त को बदलें कैसे। देखिए, वक्त, जैसे मैंने कहा कि जब तुम नहीं बदले वक्त के हिसाब से, ये मैंने पोएट्री लिखी थी कि वक्त का क्या भरोसा, हर वक्त बदल जाता है, और हम तो नहीं बदले पर ये वक्त बदल जाता है। तो हमने कहा भाई साहब, जब तुम नहीं बदले वक्त के हिसाब से तो वक्त कैसे बदलेगा? तुम्हारे हिसाब से। मंजिल तो मिली जाएगी भटकने के बाद। जो आपने बोला कि आप जाएं, 50 साल के हो गए भाई साहब, अभी तक आप अपना करियर चूज नहीं कर पाए, या बच्चों को लेकर जाएं, इनका करियर अभी बनने वाला है, तो मंजिल तो मिली जाएगी एक दिन कभी। भटकने के बाद हीरा भी चमकता है तराशने के बाद।
तो अगर आप सही वक्त पे उस हीरे को, अपने बच्चे को तराशना चाहते हैं, उसके लाइकिंग और उसके पोटेंशियल को कंबाइन करके उसके करियर को बिल्डअप करना चाहते हैं, उसके करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दैट इज द टाइम यू मस्ट गो टू एस्ट्रोलॉजर एंड फाइंड द राइट पाथ फॉर योर चाइल्ड। ना कोशिश की कभी ना कुछ मुमकिन हुआ, ना कोशिश की कभी ना कुछ मुमकिन हुआ, जब शिद्दत से चाहा सब कुछ मुमकिन हुआ। तो शिद्दत बहुत इंपॉर्टेंट है, लगे रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मुझे लगता है कि अगर इस पॉजिटिव सोच के साथ इंसान चले और अपने पोटेंशियल को समझ ले एस्ट्रोलॉजी के थ्रू एंड टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, 3 लाइन की कहानी है, अगर ये चीज़ों को वो कंबाइन कर लेता है तो एक दिन आपको जो आप चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलता ज़रूर। पर मुझे लोगों को डिस्करेज भी करना पड़ता है, जब मुझे मालूम है कि भाई साहब अभी उन्होंने सोच लिया है कि मैं लोन लेने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, या मुझे जॉब बदलनी है, अभी मुझे नेक्स्ट लेवल पे पहुँचना है, और मैंने देखा कि उसका टाइम ठीक नहीं है, तो ये वो वक्त है जिसमें आपको डिस्करेज करना है कि अभी मत करिए, क्योंकि नो डिसीजन वाला ये वक्त चल रहा है। तो अगर इंसान ये बात, अपनी बात समझ जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब इंसान कोई, अगर आप किसी के पास देखिए कि वो डेट में चला गया, लोन हो गए उसके सर पर और वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसने सारे डिसीजन रॉन्ग टाइम पे लिए। तो इट इज़ ऑलवेज टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। तो ये वक्त का इंतजार बहुत ज़रूरी है। पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्च्यू।